Hello guys, welcome to the channel. So in this video our topic is एंटी-एपिलेप्टिक ड्रग्स। लास्ट वीडियो में हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़े थे। हमारा जो एपिलेप्सी क्या होता था कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जहाँ पे हमारा इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, मतलब ये एक टाइप का सीजर डिसऑर्डर है। उसका ट्रीटमेंट में जो सब ड्रग्स यूज़ किया जाता है उसका बस सिर्फ कैटेगराइजेशन और कुछ ड्रग्स का नाम देखना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में एक एक ड्रग को डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। तो इसमें बस कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स जानना है। ओके, सो लेट्स गो। तो वहाँ पे बोले थे कि जो सीजर डिसऑर्डर है मतलब एपिलेप्सी, ये मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है जनरलाइज्ड, दूसरा होता है पार्शियल मेनली। अब जनरलाइज्ड में कुछ था क्या, GTCS मतलब जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर और मायोक्लोनिक सीजर। MS मतलब मायोक्लोनिक सीजर। ये दोनों का पैथोमेकेनिज्म सेम था, ये दोनों जनरलाइज्ड सीजर के अंदर आते हैं। उसके साथ और एक है जिसका नाम है एब्सेंस सीजर, जहाँ पे पैथोमेकेनिज्म जो स्टार्टिंग का पार्ट है, मतलब ये तीनों में क्या होता है, पैथोलॉजी होता है थैलामस में होता है। और ये स्प्रेड करता है कॉर्टेक्स में, ये दोनों, लेकिन ये वाला कॉर्टेक्स में स्प्रेड नहीं करता है। बस वहाँ पे पिछले वीडियोस में जाके देख लेना कि ये इसका मतलब मेकेनिज़्म क्या होता है। और अगर मेकेनिज़्म अगर पता हो तो उसमें ट्रीटमेंट में हम लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि क्या क्या ड्रग्स कहाँ पे यूज़ करना है। तो वहाँ पे बोले थे क्योंकि ये जो GTCS है वहाँ पे सिर्फ थैलामस में क्या होता है, थैलामस में जो डिपोलराइजेशन है वो कैल्शियम के वजह से होता है, कैल्शियम आयन के वजह से। और कॉर्टेक्स में क्या होता है, जो डिपोलराइजेशन है वो सोडियम की वजह से होता है। कॉर्टेक्स में सोडियम की वजह से होता है। यहाँ पे थैलामस प्लस कॉर्टेक्स, ये दोनों में क्या होता है, थैलामस प्लस कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे सिर्फ थैलामस। और पार्शियल सीजर में क्या होता है, सिर्फ कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे थैलामस का कोई पैथोलॉजी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स का। तो देखो यहाँ पे पार्शियल सीजर में सिर्फ सोडियम चैनल को ब्लॉक करना होगा, फिर एब्सेंस सीजर में सिर्फ थैलामस, तो मतलब सिर्फ कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना होगा। GTCS में मतलब GTCS और मायोक्लोनिक में थैलामस प्लस कॉर्टेक्स दोनों में पैथोलॉजी है, मतलब थैलामस के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और कॉर्टेक्स के लिए सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज़ करना होगा। तो ऐसे ही ड्रग मतलब जो हम यूज़ करेंगे ये सब सीजर में, एक एक टाइप के सीजर में, वो देखना है किस टाइप का सीजर है वो सीजर डिसऑर्डर। ओके, तो इस वजह से लिखा है GTCS में सोडियम चैनल ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो यूज़ होता है, सेम एज मायोक्लोनिक सीजर। ओके, और एब्सेंस सीजर में सिर्फ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। पार्शियल सीजर क्योंकि सिर्फ कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है इसलिए सोडियम चैनल ब्लॉकर। ओके, ये हो गया मतलब हमारा एपिलेप्सी स्पेसिफिक उसका जो सोर्स है उसके हिसाब से ड्रग का मतलब जो टारगेट एरिया। लेकिन देखो ब्रेन में एक्चुअली थैलामस और ये जो कॉर्टेक्स है ब्रेन का पार्ट होता है, तो ब्रेन में जो स्टार्ट हुआ ये सोर्स है ब्रेन, इसको ये जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ इसको तो प्रोपागेट भी करना है। वो कहाँ प्रोपागेट करेगा, स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड से सारे के सारे मतलब हमारे बॉडी के मसल्स में ये स्प्रेड आउट होगा, मसल ऑर्गन जहाँ भी हैं, जहाँ ये स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारा मोटर सप्लाई देता है, वहाँ पे ये सारा एक्शन पोटेंशियल प्रोपागेट होगा। उसके बाद वो इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। अच्छा, और ये जो ड्रग्स है एक तो सोर्स में काम किया, ये दोनों, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सोर्स पे काम किया। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं ये जो प्रोपागेशन में भी मतलब ब्लॉक लगा सकता है, उसको बोलते हैं हम एड ऑन ड्रग्स में क्या होता है, एक तो होता है पोटेशियम चैनल ओपनर, दूसरा होता है ड्रग्स इंक्रीजिंग गाबा इफेक्ट। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इनहिबिटरी, जिसको अगर इंक्रीज करेंगे तो इनहिबिट करेगा प्रोपागेशन को। और ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक्साइटेटरी, तो एक्साइटेटरी को इसको ब्लॉक करना है, मतलब इसका कम करना है। तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो ग्लूटामेट को डिक्रीज करते हैं। ये तीन टाइप के ड्रग्स हमारा एक्शन पोटेंशियल को दूसरे कुछ न्यूरॉन्स में मतलब स्पाइनल कॉर्ड में प्रोपागेशन में ब्लॉक लगाता है। अभी ड्रग्स का नाम देखना है। देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग आता है वैल्प्रोएट। मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स, मोस्ट कॉमनली मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में
वेलप्रोट यूज़ होता है, उसके साथ इथोसुक्सिमाइड, ये दोनों। सोडियम चैनल ब्लॉकर अभी बस थोड़ा रट्टा मारना है नाम को, बाद में जब हम डिटेल्स में जानेंगे एक एक ड्रग को तब पता चल जाएगा, मतलब ये याद हो जाएगा आराम से। तो ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बस ये दोनों। सोडियम चैनल ब्लॉकर में आता है मोस्ट कॉमनली फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, लैमोट्रिजिन। इनमें से लैमोट्रिजिन जो है ये सेफ इन प्रेगनेंसी, सेफ इन प्रेगनेंसी। टोपिरामेट आ जाता है, जोनिसामाइड, लैकोसामाइड, रूफिनामाइड। ये तीनों इतना जानना नहीं है, बस यहाँ पे वेलप्रोएट जानना है, मोस्ट ये इंपॉर्टेंट है वेलप्रोएट का नाम। यहाँ पे फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन और लैमोट्रिजिन, ये तीन का नाम इंपॉर्टेंट है। ये तीन ये टोटल ये 4 ड्रग आपको अच्छे से याद होना चाहिए अगर एपिलेप्सी पढ़ना है तो। अच्छा, और एड ऑन ड्रग में से क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपनर, इसोगाबाइन, रेटिगाबाइन, नॉट इंपॉर्टेंट, ड्रग्स का नाम जानना। ग्लूटामेट इफेक्ट में आता है, ग्लूटामेट का 2 टाइप का रिसेप्टर होता है, एक NMDA और एक AMPA। NMDA में फेल्बामेट और AMPA में तुम्हारा पेराम्पेनिल। उतना ये मतलब हमारा इसका ड्रग्स का नाम जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बस मैकेनिज्म जानना है, जब बाद में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे तो। और जो गाबा इफेक्ट इंक्रीज करते हैं उनमें से एक वाइगाबैट्रिन। देखो वाइगाबैट्रिन में देखो, इसको अगर मतलब तोड़ेंगे ये नाम को तो देखो क्या आता है वाइगाबैट्रिन में। देखो गाबा लिखा है, GAB, बीच में गाबा आता है। गाबा जो है ना, गाबा इसको जो मेटाबोलाइज करके मतलब तोड़ता है उसका नाम है, जो एंजाइम है उसका नाम है गाबा ट्रांसएमाइनेज, ओके। तो देखो यहाँ पे गाबा ट्रांसएमाइनेज जो है गाबा को तोड़ता है, मतलब गाबा को डीएक्टिवेट करता है, मेटाबोलाइज करता है। तो यहाँ पे देखो गाबा ट्रांसएमाइनेज, गाबा का गाबा मतलब जो है गाबा, और ट्रांसएमाइनेज का पहले TR, ठीक है। TR को अगर लेते हैं तो ये देखो TR है यहाँ पे नेक्स्ट 2 वर्ड, IN मतलब इनहिबिशन, मतलब गाबा ट्रांसएमाइनेज इनहिबिशन करता है वाइगाबैट्रिन। इसको अगर इनहिबिट करेंगे तो क्या होगा, गाबा का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, मतलब गाबा का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। बस ऐसा ही गाबा का इफेक्ट बढ़ता है। दूसरा क्या है, दूसरा है गाबा एनालॉग्स, जो होता है प्रीगैबालिन, गाबापेंटिन, मतलब गाबा जैसा स्ट्रक्चरली डेवलप किया गया है सिंथेटिकली। गाबा का स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सेम होता है। और मिसलेनियस ड्रग में मतलब कुछ अलग मैकेनिज्म में काम करता है, जो होता है लेवेटिरासिटम। ये है ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी, मतलब कहाँ पे, ये प्रेगनेंसी में अगर एपिलेप्सी होता है तो, एपिलेप्सी अगर होता है तो होगा। ओके, तो लेवेटिरासिटम मिसलेनियस ड्रग में तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। देखो इंपॉर्टेंट ड्रग में से क्या क्या है, एक तो लेवेटिरासिटम है, दूसरा है वेलप्रोएट, तीसरा फेनिटोइन, चौथा कार्बामाजिपिन और लैमोट्रिजिन। बस ये 5 ड्रग आपको एपिलेप्सी में जानना ही जानना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।